ये वही 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से इस बार फिर से 42 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नीट 2025 में 36 क्वेश्चन पूछे गए थे। नीट 2024 में 47 क्वेश्चन पूछे गए थे। नीट 2023 में 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो टॉपिक्स हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही तोड़ के 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक को बनाया गया है। जैसे हमने एक टॉपिक में गैल्वेनोमीटर में सब पढ़ा दिया था, इसमें सर ने गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर को अलग-अलग कर दिया, बस इतना सा ही डिफरेंस है। मेरा यकीन मानो अगर तुमने इन टॉपिक्स को कर लिया, 120 नंबर तो तुम्हारे कहीं नहीं गए। 120 नंबर मिनिमम की गारंटी मैं हमेशा क्यों लेता हूँ? क्योंकि 120 नंबर आने ही आने हैं, उसके बाहर तो मतलब कुछ जाएगा ही नहीं। 120 की तुम गारंटी यहाँ से ले सकते हो। ये जो 42 टॉपिक मैंने बोला है कि टॉप प्रायोरिटी पर रखनी है, वो इस बेसिस पे रखा है कि पिछले 2 सालों में इस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं। जैसे इस बार ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन नहीं पूछा, इस बार आपका बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं ना, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा है, रिवर बोट से क्वेश्चन नहीं पूछा है, प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो सकता है इस बार पूछे जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और यहाँ पर इसने टच नहीं करा है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजी आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है, मैं उसमें बात करूंगा एमआर सर के 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तुम्हें करना कैसे है, तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए, तुम्हारा मिनिमम नंबर कितना यहाँ से आ सकता है, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करता हूँ। ठीक है, आई होप कि तुम्हें चीज़ें मेरी समझ में आए। देखो, ये जो वीडियो है उसका नाम ही है एमआर सर की 120। जो टॉपिक्स लिस्ट है उसको हमने थोड़ी सी मॉडिफाई करी है। मॉडिफाई क्या करी हमने, अपने लैंग्वेज में उसको टाइप करवाया है। उसके बाद हम तुम्हें बताने जा रहे हैं तुम इसको कैसे अप्रोच करोगे और तुम कैसे इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करके ले जाओगे। देखो, जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे ब्लैंक बना होगा, ऐसे एक बॉक्स बना होगा येलो कलर से, वो टॉप प्रायोरिटी वाले हैं, जिसमें 42 टॉपिक्स मैंने रखा है। ये जो 42 टॉपिक्स हैं, इनके हाई चांस हैं कि इस बार ये रिपीट हो, क्योंकि बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस या फिर नो क्वेश्चंस, मतलब या तो पूछे नहीं गए हैं या तो पूछे हैं तो बहुत कम पूछे गए हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, दूसरा जो हरे कलर से है उसको आपको सेकंड प्रायोरिटी पे करना है, मीडियम प्रायोरिटी वाले हैं ये। इसमें मैंने 34 टॉपिक्स को रखा है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। जो अभी नीट 2026 का आप एग्जाम दिए हैं, इनसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, तो बहुत मतलब चांस है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए यहाँ से। ठीक है, तीसरा हमारा रेड वाला है, जो कि लास्ट प्रायोरिटी पे 37 टॉपिक है, इनको सबसे आपको लास्ट में करना है। तो टोटल 113 टॉपिक है। 120 टॉपिक में जो 6-7 टॉपिक्स हैं वो रिपीटेड मोड पे हैं, तो मैंने उन 6-7 टॉपिक को हटा दिया, मतलब टोटल 113 टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, 35 प्लस क्वेश्चन की गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से आएंगे ही आएंगे। मिनिमम 35 क्वेश्चन और मैक्सिमम 45 क्वेश्चन भी तुम लेके जा सकते हो। ठीक है, इतना अच्छा टॉपिक्स का कंटेंट है, क्योंकि ये टॉपिक्स पूरे सिलेबस को ही कवर करते हैं। अगर कोई चैप्टर तुम ये सोच रहे थे कि भैया हम छोड़ के चले जाएं, तो छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट इन टॉपिक्स को करके जाना है उस चैप्टर से। ठीक है, नीट 2026 में 42 क्वेश्चन आए, नीट 2025 में 36 क्वेश्चन आए, नीट 2024 में 47 क्वेश्चन आए 50 में से, और 23 में 38 क्वेश्चन आए हैं 45 में से। ये जो नीट 2025 था, 36 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेसिस पे आए थे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन बेसिस पे आए थे। फॉर्मूले के बेसिस पे अगर देखोगे तो 41 क्वेश्चन इसमें भी थे, और प्रूफ मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तुम जाके देख सकते हो। ये नीट 2025 का पेपर ऐसा था कि मतलब क्या ही बोलूं तुम्हें। इतने सारे टीचर्स ने एमआर सर को ट्रोल किया था, बहुत भयंकर लेवल की ट्रोलिंग हुई थी एमआर सर की। मतलब डिप्रेशन में चले गए थे सर, इतना ज़्यादा ट्रोल किया था। किसने किया था? नए कोचिंग्स जो खुल रहे थे, उनके टीचरों ने कंट्रोवर्सी करना स्टार्ट किया। क्यों कंट्रोवर्सी किया, क्यों हैवी ट्रोलिंग किया? कि बस उनका बैच बिक जाए और वो लोग एमआर सर को नीचा दिखा सके, और ये बता सके कि देखो जो टफ पेपर आता है वो हम पढ़ाते हैं, एमआर सर टफ नहीं पढ़ाते हैं, एमआर सर ईजी पढ़ाते हैं। ये कोचिंग्स वाले उनको बताना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या, एमआर सर के नोट्स से 41 क्वेश्चंस आए हुए हैं भैया। यकीन बैच के जो नोट्स थे, उसमें से भी नीट 2025 में 41 क्वेश्चन आए हुए थे। ये ट्रोल क्यों किया जा रहा था? जब भी कोई नया बैच या नई कोचिंग खुलती है ना, तो वो चाहती है कि कंट्रोवर्सी हो, और जब कंट्रोवर्सी होती है तो लोग जुड़ते हैं। बच्चों को क्या लगा था कि ऑफलाइन का हुआ बन गया था कि ऑफलाइन में ही पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन में तो पढ़ाई हो नहीं रही है। लेकिन जो बच्चे हमारे सर से पढ़े थे उनको पता था कि 41 क्वेश्चन यार यकीन बैच के नोट्स से ही थे। शायद सर ने भी मिलाया था, और मेरे एक बच्चे ने भी मिला के मुझे दिखाया था कि भाई भैया देखो, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, फिर भी सर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। ठीक है,
तो हमारे लेवल की बात नहीं है, लेकिन ट्रोलिंग बहुत बुरे लेवल पे की गई थी, और बस इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे एमआर सर से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो। तुम पूछोगे भैया 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझसे तुम लोग पढ़ रहे हो उसका क्या? उसमें तो 40 टॉपिक कम है। 40 टॉपिक कम नहीं है, 2025 में एमआर सर ने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट डाली थी। उसी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को तुम थोड़ा इलेबोरेट कर दोगे तो 120 टॉपिक बन जाएंगे। 113 टॉपिक ही हैं, ये बन जाएंगे। क्यों? जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि सर ने गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर के 3 टॉपिक बना दिए हैं। तुम जब पढ़ने जाओगे गैल्वेनोमीटर तो उसमें एक ही टॉपिक है। ठीक है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हमने एक टॉपिक में 4-5 टॉपिक को कवर किया है और सर ने सबको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, इसलिए सर के टॉपिक ज़्यादा लग रहे हैं, हमारे टॉपिक्स कम लग रहे हैं, लेकिन कंटेंट पूरा वही है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो तुमको इसमें पैनिक करने वाली कोई नीड नहीं है। ठीक, एक टॉपिक से 3-4 सब टॉपिक बना दिया गया है। ठीक, अब देखो इनको करना कैसे, पहले ये सीख लो। टॉपिक जानने से पहले ये जान लो कि इनको करना कैसे है। सबसे पहले देखो, पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस तुम्हें करना है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा 2 दिन के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनसीईआरटी के 150 से 200 क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि इस बार फिर से एनसीईआरटी से 40 क्वेश्चन आए हैं और एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लियर? तो पीवाईक्यू और सिलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी जो है उनको तुमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। ठीक है, टॉपिक्स तुम्हें कैसे करना है, या तो एमआर सर के नोट्स उठाओ। जैसे मान लो तुमको ट्रांसफार्मर पढ़ना है तो एमआर सर के नोट्स उठाओ, उनकी थ्योरी पढ़ो। 3-4 क्वेश्चन उन्होंने करा रखा होगा, 10-20 क्वेश्चन सर ने कराया होगा, वहां से 3-4 क्वेश्चन करो, 12 साल के पीवाईक्यू करो, और 150 से 200 जो एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा मैं, उसको बस एक बार लगा लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो एमआर सर के नोट्स करने हैं, थियरी करनी है। थियरी पढ़ोगे जब तो 3-4 क्वेश्चन उस टॉपिक से लगाओ और 12 साल के पीवाईक्यू लगाओ। ठीक, अब देखो, इस वीडियो में मैंने प्लानर नहीं दे रखा है कि मतलब तुमको पहले डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, डे 3 पे क्या करना है। मैंने बस प्रायोरिटी बना के दे रखी है कि तुम्हें पहले क्या करना है। जब भी तुम प्लानिंग करो तो पहले क्या करना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं प्लानिंग कर दूं, मैं बता दूं, तो मैं देखो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पहले बता दे रहा हूँ तुमको, प्लानिंग की वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। लेकिन अपलोड मैं तभी करूंगा जब तुम लोग सपोर्ट करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है एक एक टॉपिक्स को खोजने में, ढूंढने में। पूरा किताब लेके, मतलब पूरा का पूरा पीडीएफ खोल के मैं बैठा था कि कौन से क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं, किस टॉपिक से हैं, और कौन से टॉपिक से 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए अगर तुम्हें प्लानिंग चाहिए तो तुमको एक टारगेट दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स और 400 प्लस कमेंट हो गया तो वो वीडियो मैं डाल दूंगा। ठीक है, और लेट मत करना, जितना लेट करोगे ये सब काम करने में उतना तुम्हारा ही नुकसान है, एक एक दिन तुम्हारे लिए नुकसान ही होगा। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर और हाइप कर देना। वीडियो जब एंड हो जाती है तो फिर से वीडियो चालू करके हाइप कर दिया करो। ठीक है, पूरा का पूरा जो है टॉपिक वाइज में, एक एक टॉपिक किस दिन में करना है, कौन सा टॉपिक कैसे करना है, मार्क क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, सब तुमको प्लानिंग वाले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा काम है ये, शेयर कहाँ करोगे ये तुम देख लेना। ठीक, या फिर एमआर सर वाले से कर लो, या फिर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बैच हमारा फिजिक्स का है वो कर लो, और 100 से 150 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, और डीपीपी में कुछ क्वेश्चन मार्क करके मैं दिया हूँ वो लगा लेना। बस ये 2-3 चीज़ कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये 50 से 60 घंटे में सारा कवर्ड है। ठीक है, 50 से 60 घंटे में सब कवर्ड है। इसमें एनसीईआरटी, नीट, जेईई, पीवाईक्यू, एआईईई, एआरएलएस सारे टॉपिक के 30 प्लस क्वेश्चन किया हूँ, लेकिन 30 प्लस क्वेश्चन तुमको करने नहीं है। फिर भी पहले बता दे रहा हूँ, तुमको केवल मार्क क्वेश्चंस करने हैं। जस्ट डू मार्क क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं तुमको। इस उगाज में अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन नहीं करना है, केवल मार्क क्वेश्चन करो जो 7-8 मैंने मार्क कराए हैं, 10। ठीक, डेमो वीडियोज यूट्यूब पे है, तुम जाके फ्री है डेमो वीडियोज, जाके तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी को बैच चाहिए होगा भैया 500 फीस है। 7307528981 पर व्हाट्सअप कर दो, क्यूआर जाएगा, पे करके स्क्रीनशॉट दोगे तुमको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बैच हमारी चलती है, 250 की है, और अवतार बैच हमारी चलती है 250 की है। एम्स IEEE JEE मेंस के क्वेश्चंस के थ्रू पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करवाई गई है। ठीक है, अब आ जाओ असली कंटेंट, असली मुद्दे पे, इधर आ जाओ। ये एमआर सर की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट है, बस तुम येलो वाला पढ़ो। ठीक है, जो मैंने येलो दिया है वो 42 टॉपिक है, येलो से जो मैंने हाईलाइट करे हैं, बॉक्स बनाया है, वो 42 टॉपिक हैं। और इन टॉपिक से पिछले 1-2 सालों में क्वेश्चन या तो नहीं पूछे गए हैं या तो एकदम कम पूछे गए हैं। इस साल तो नहीं पूछे गए हैं, तो इनको तुमको प्रायोरिटी पे रखना है। कौन कौन से टॉपिक में बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये पीडीएफ में तभी अपलोड करूंगा जब 400 प्लस कमेंट और 1000 प्लस लाइक्स हो जाए। ठीक है, तुम्हारा काम है करवाना। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी एक्सपेक्टेशंस तुमसे रखता हूँ, एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन इतनी चीज़ें तुमसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे लिए भी करोगे। ठीक है, चलो देखो, सेंटर ऑफ मास
पोजीशन, वेलोसिटी और शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। इससे क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया है, चांस है इस बार पूछा जाएगा। दूसरा येलो देखो, अल्फा बीटा गामा डीके, बाइंडिंग एनर्जी, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, चांस है पूछा जाएगा। तीसरा देखो, पुली ब्लॉक सिस्टम, कोई क्वेश्चन नहीं। चौथा, रोलिंग मोशन इंक्लाइन पे, वेलोसिटी इन प्योर रोलिंग मोशन, नहीं इस पे भी डाला गया, इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, मैंने सोचा कि कल मैं एक पीएम पे डिवाइस प्लानर डाल दूंगा, कल की बात कर रहा हूँ, अगर तुमने वो हमारी चीजें करा दी थी। और उसके अगले दिन जो है केमिस्ट्री की डे वाइज प्लानर अगर तुमको चाहिए तो कमेंट में लिख देना भैया कि केमिस्ट्री की भी चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले जो अभी टारगेट दूंगा वो पूरा कर लेना। ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम से कुछ पूछा नहीं गया, रोलिंग मोशन से कुछ पूछा नहीं गया, वर्क एनर्जी थ्योरम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, इससे पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसका एप्लीकेशन भी नहीं कहीं पे पूछा गया। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए डायाफेरो पैरा प्रॉपर्टी बीएच कर्व, इस बार हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछेगा, पूछेगा तो पूछेगा। आगे देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, केप्लर्स लॉ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस बार। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ एंड हाइट, आप कहोगे भैया जो mgr/2 वाला था वो वही था ना, वो उसको मैं एनर्जी वाले जो मैं ट्रिक बताता हूँ उसमें उसको काउंट करता हूँ, लेकिन मैं इस बार फिर से कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन आना चाहिए, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ, कितना ऊपर कितना नीचे, पोल्स पे क्या, इक्वेटर पे क्या। ठीक, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गाज से क्वेश्चन आना था, इसलिए मैंने इसको प्रियोरिटी पे रखा है। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, टाइम टेकन, कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोर्ट, चेन टेबल प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं पूछा है। इस बार एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। चेन टेबल प्रॉब्लम में क्या होता है, एक्स अपान एल इक्वल टू म्यू अपान म्यू प्लस 1 होता है, सीधे एक फॉर्मूला लगाओ सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से कुछ नहीं पूछा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, वो जो क्वेश्चन पूछा था घुमाने वाला वो तो एकदम अलग ही लेवल का क्वेश्चन इस बार पूछ दिया था, लेकिन जो नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन होता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है। कटिंग पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर वाला जो क्वेश्चन था वो नहीं पूछा है। एक एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रख दो, कितना रोलिंग वो हो जाता है, आई कॉमन कितना हो जाता है, हाफ I1 I2, लॉस इन एनर्जी कितनी होती है, हाफ I1 I2 अपन I1 प्लस I2, ओमेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, इस पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक, आगे बढ़िए, प्रोजेक्टाइल रेंज हाइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आगे बढ़िए, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पोजीशन ऑफ इमेज, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। फोटो इलेक्ट्रिक की फिर से क्वेश्चन आया था, लेकिन हो सकता है फिर से आए, रिपीट होगा। न्यूमेरिकल्स और थियरी, न्यूमेरिकल्स थियरी से तो नहीं पूछा है। लॉजिक गेट पूछा ही नहीं, ट्रूथ टेबल, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, ये सब पूछा ही नहीं, इस बार पूछेगा लॉजिक गेट से, पहली बार हुआ इतिहास में लॉजिक गेट से क्वेश्चन नहीं पूछा। डोपिंग और बायसिंग, आईवी का ट्रस्टिक पढ़ लीजिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप देख लीजिएगा, वाईडीएससी पोजीशन ऑफ फ्रिंज और विदित ऑफ प्रिज्म देख के जाइएगा, सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखिएगा येलो वाली चीजों को। ठीक है, लेंस फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एलसीआर सर्किट, इंपीडेंस, ऑर्गन पाइप, क्लोज एंड ओपन, रिवर मैन, रेन मैन पूछा नहीं है इस बार, डिफ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा इस बार, साइज ऑफ न्यूक्लियस पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा है। हीट ट्रांसफर पढ़ के जाइएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ के जाइएगा, आगे देखते जाइए बस, आगे देखते जाइए। बोहर्स मॉडल करिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मेलस लॉ पोलराइजेशन, उसके बाद डायोड, सोलर सेल, फोटो सेल, डायोड, मोबिलिटी, ड्रिप वेलोसिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, इससे क्वेश्चन आने के चांस है, इस बार नहीं पूछा, 2-3 साल से लगभग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन, डिफ्रैक्शन, ये जो जितने येलो से मैंने लिखा है आपके लिए, येलो से मैंने बक्सा बनाया है, ये आपको रखनी है टॉप प्रायोरिटी पे, आप जितना ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, उसके बाद ये जो हरे वाले जितने तुमको दिख रहे हैं, हरे वाले, जैसे कैपिलरी राइज, हाइट इन ट्यूब, डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डिराइव डायमेंशन हो गया, न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, गैलीलियो रेशियो हो गया, फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ईएम वेव इक्वेशन हो गया, ये जो सारे हैं इनमें से अराउंड 30 क्वेश्चन इस बार तुमसे पूछे गए हैं, तो हो सकता है कुछ 6-7 क्वेश्चन रिपीट भी हो यहाँ से, इसलिए जो हरे वाले हैं उनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना, और जो लाल वाले हैं उनको सबसे लास्ट में रखो। क्यों? क्योंकि रेडियस और एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया रेडियस से, तो इस बार नहीं पूछा जाएगा, एनर्जी से हो सकता है पूछ ले। ये फ्री फॉल ड्रॉप प्रॉब्लम, गैलीलियो, प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट, इन सबसे यार जो भी क्वेश्चन पूछता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, अगर अगर फ्री फॉल से क्वेश्चन पूछता भी है तो ये सबसे लास्ट में तुम्हें करके जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सर्कुलर डायनेमिक्स वगैरह से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, 2 साल 3 साल में एक बार क्वेश्चन पूछता है, तो करना तो लास्ट में करना। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है बाबू कि आपको जो करना है वो करना है, सबसे पहले येलो वाले टॉपिक्स, फिर ग्रीन वाले टॉपिक्स, फिर आपको करना है रेड वाले टॉपिक्स। ठीक है, प्लानर मैंने बताया नहीं, मैंने प्रायोरिटी बता दी। अब आप अपने कॉपी को उठाइए, 3 बार में उसको डिवाइड करिए, एक पेज पे 2 लाइन खींचिए, एक में लिखिए
येलो वाले टॉपिक्स के नाम, एक में ग्रीन वाले, एक में रेड वाले। जब भी तैयारी करिए तो पहले इन टॉपिक्स को कवर करिए, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो आप जब रिवीजन करने जाइए तब भी इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। और प्लानर मैं कल तभी डालूंगा जब आप टारगेट पूरा कराएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने बोला था मैराथन लेने के लिए, देखो यार मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। सर से ही लूंगा परमिशन, पूछूंगा सर से, ठीक है, क्योंकि सर के कंटेंट को ही मैं सोच रहा पढ़ाने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ परमिशन ले लूँ। अगर परमिशन मिलती है तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चंस बनवा रहा हूँ, ठीक है, हर टॉपिक के। जैसे कैपिलरी आइज का 3 क्वेश्चन, सेंट्रा मास का 3 क्वेश्चन, सर्कुलर डायनेमिक्स का 3 क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा डीके का 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस की लिस्ट एक साथ दूंगा और तुमको मैं करवा दूंगा। अगर मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ तब भी मैं ऐसे करवा दूंगा तुम्हें कि हमारे साथ आओ बैठो, एक लाइव सेशन रखूंगा मैं, चुपचाप मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, तुम अपनी पढ़ाई करना। तुमको टाइम लाइन दे दूंगा 5 से 6 घंटे का, तुम बैठ के मेरे सामने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तुमको जो भी क्वेश्चन दूंगा उसका प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दिया वाईडीएससी के 5 क्वेश्चन, तो पांचों क्वेश्चन का लाइन से सॉल्यूशन लिखा रहेगा। सॉल्यूशन भी दूसरे पेज में पीडीएफ में दूंगा। तो तुम्हें क्या करना होगा, पहले तुम पूरा सॉल्व करोगे, फिर आंसर की 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ऐसे आंसर की दे दूंगा, वैसे तुम मिला लोगे और सॉल्यूशन रहेगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वहाँ पूछ लेना, ठीक है। अगर परमिशन नहीं मिली, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मिल गई तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप तुम्हें चीज़ें मेरी समझ में आ गई होंगी, मैंने क्या बोला है, ठीक है। इन टॉपिक्स पे ज़्यादा तुम्हें फोकस करना है, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप जरूर करना। हाइप करने का ऑप्शन वीडियो एंड होने के बाद आता है, जैसे वीडियो चल गई फिर कट करके फिर दोबारा वीडियो देखो, हाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। कल मिलते हैं, अगर तुमने टारगेट पूरा करा दिया तो कल 1 PM पे मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।